हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बड़े होंगे। आज संडे है। आज अपन किसी राइड पर नहीं गए हैं और ऑफिस में कुछ काम था। एक्चुअली क्या मेरा जो कहते हैं ना ऑफिशियल जो मेरा काम है, मेरा जो बिजनेस है वो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो 19 तारीख से सारी स्कूल कॉलेजें खुल गए हैं, तो कुछ मेरे इस वजह से थोड़ा काम बढ़ चुका है, तो आज राइड पर भी नहीं जा पाए थे। और संडे को वैसे नॉर्मली हम ऑफ रखते हैं, पर अब संडे भी हाफ डे या हाफ डे से ज़्यादा हम लोग ऑफिस ओपन रखते हैं। तो आज भी ऑफिस खुला ही था। कुछ काम थे तो काम निपटा के अब फ्री हुए हैं। टाइम हो चुका है 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। स्टाफ सारा जा चुका है और फिर मैंने कहा आप लोगों से कुछ बात कर लें। आज कुछ बातें करते करते कि नहीं लोगों से कुछ बात कर रहा था, कुछ अपने आप में सोचा कि हर इंसान के जीवन में हर काम करने का एक मकसद होता है। वैसे अपने भी कुछ मकसद हैं ज़िंदगी में कि भाई आदमी बिजनेस कर रहा है या व्लॉगिंग कर रहे हैं या अपन जो भी काम कर रहे हैं तो किसी न किसी मकसद के लिए करता है। वैसे ही अपने भी बहुत से लाइफ में मकसद होते हैं। हर इंसान का सपना होता है कि पैसा कमावे, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वर्ल्ड टूर कर सके या ज़िंदगी में एक बार आउट ऑफ इंडिया जा सके, एक बार फ्लाइट में बैठ सके। आम इंसान जो होता है, एक हम अर्बन जो छोटे शहरों के, उन सब में यही सपने होते हैं। ऐसे ही कुछ सपने मैंने भी देखे हुए हैं। तो कहता है ना एक बार अपने सपने के बारे में बताना चाहिए। तो मेरे भी ऐसे कुछ सपने, हर जैसे अपने बारे में मैं बताऊँ अगर, तो बड़े आम परिवार में जन्म लिया है। पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो रिटायर्ड भी काफ़ी टाइम पहले हो चुके थे। एक बड़े ब्रदर हैं, मुझसे 8 साल बड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 1991 में, तब फादर मेरा आर्मी से रिटायर हो चुके थे। उसके बाद में उन्होंने कहते ना सिक्योरिटी का काम किया, आम भाषा में कहें तो चौकीदारी, और बाकी कहते हैं सिक्योरिटी अफसर या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की थी। तो एक मध्यम परिवार से थे, ऐसे कोई फाइनेंशियली इतने मजबूत फैमिली नहीं थी। तो गवर्नमेंट जो स्कूल में ही पढ़ाई की। उसके बाद में फिर घर की ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि कॉलेज में जाएं या पढ़ सकें। और देखिए क्या होता है कि कॉलेज में जाने के लिए उस कालखंड के दौरान कॉलेज में जाते जाते 2000 का वर्ष आ चुका था। तो उस समय क्या हो भी कॉलेज में जाना तो ऐसा था कि बाइक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा क्या उस समय से जो माइंड था ना वो बिजनेस में लग चुका था कि करना तो मुझे कुछ न कुछ व्यापार ही है, क्योंकि नौकरी करने से क्या एक फिक्स सैलरी आती है और ये सारी चीज़ें थी। तो और तब से अपने सपने बहुत बड़े बड़े थे। इस वजह से मैंने कहा नहीं, नौकरी तो मैं नहीं करूँगा, पर कोई चारा भी नहीं था। आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार करने के लिए पूंजी होना बहुत ज़रूरी है। 70% काम पूंजी करती है और 30% काम अपना दिमाग करता है। ये चीज़ फैक्ट है। मैं खुद नाइट ड्यूटी करता था गार्ड की। पापा की छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने, काफ़ी टाइम तक उन्होंने गार्ड की नौकरी करी। उसके बाद में उन्होंने यही होता है ना गार्ड सप्लाई का, सिक्योरिटी सर्विसेज का फर्म खोली थी उन्होंने, स्टार्ट किया। तो कई जगह ऐसी थी, ऐसी कोई पोस्ट थी, पोस्ट का मतलब जहाँ पर गार्ड रहता है। तो हमारे उदयपुर में भी एक ऐसी पोस्ट थी इकलिंगपुरा चौराहे पर, टास्क टेक्निकल, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी जेसीपियाँ सही होती हैं। तो उस जगह नाइट ड्यूटी करने में भी जाता था, क्योंकि स्कूल का टाइम था मेरे दिन में 12 बजे। जब मैं 9th या 8th क्लास में था तब से मैंने नौकरी करनी चालू कर दी थी। स्कूल का टाइम था 12 बजे से शाम की 4:30 5 बजे तक का टाइम था। तो नाइट ड्यूटी करता था, मैं खुद चौकीदारी करता था। वो दिन याद करके आज भी दिल अंदर से सहम जाता है कि देखिए क्या होता है कि कोई भी इंसान कभी भी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या कह सकते हैं जो आज सफल हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं तो चांदी का चम्मच मुंह में होता है। सब अपना अपना संघर्ष करके, सभी का अपना जीवन का एक अनुभव होता है, सब अपना संघर्ष करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही अपना था। तो वही था कि 9th-10th में मैं पढ़ता था, तो वही सिस्टम था कि रात नाइट ड्यूटी करता था और फिर दिन में स्कूल जाता और फिर ऐसे करके काम होता, क्योंकि सुबह जल्दी आ जाता 6 बजे जो ड्यूटी ख़त्म होती, तो घर पे आता 6 से 9-10 बजे तक सोता था, फिर वापस उठ के नहा धो के तैयार होके अपने स्कूल जाता था। और मेरे घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। तो कंडीशन ये थी कि भाई अब रोज़ाना अगर ऑटो में जाएं तो उस समय जाने के 8 रुपये और आने के 8 रुपये 16 रुपये लगते थे। तो परिस्थिति नहीं थी कि रोज के मैं 16 रुपये खर्च कर सकूं, तो इसीलिए ऐसा होता था कि पैदल ही जाना रहता था, पैदल जाना और पैदल आना। कई बार लिफ्ट ले लेते थे और कई बार ऐसा होता था कि मेरा एक मित्र भी था, और एक मित्र था तो उसने क्या कि वो उदयपुर से 20-22 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान जिंक है, देबारी चौराहा, वहाँ पर उसके फादर जिंक में सर्विस थी तो रहते थे, उसके पास खुद की साइकिल थी, तो वो जिंक से यहाँ नहीं आ पाता था। इसलिए उसने कहा कि भाई आप ऐसा करो, साइकिल उसके पास नई साइकिल थी, उसने मेरे को उसकी साइकिल दे दी थोड़े टाइम के लिए, और उसने बोला कि भैया आप ऐसा करना, आप साइकिल ले जाना घर पे, मैं जिंक से उतरूंगा तो हमारे बीच में स्टेशन था सेवाश्रम करके, तो वो वहाँ पर उतरता और मैं घर से साइकिल लेकर जाता था सेवाश्रम, वहाँ से फिर हम दोनों साइकिल से जाते थे स्कूल। आते टाइम भी वही सिस्टम था, साइकिल लेके हम निकलते, उसको मैं उसके बस स्टॉप पे छोड़ता और मैं वापस साइकिल लेके घर आता था। ये कम से कम 1-1.5 साल तक रहा, जब तक मैं 9th-10th, फिर उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तो वो भी चला गया। तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहा कि भाई रात को नाइट ड्यूटी करते और सुबह वही स्कूल जाना आना। तो उस कालखंड में दौरान वो मैं जो नाइट ड्यूटी करता था, उस नाइट ड्यूटी की सैलरी थी पर नाइट उसकी जो सैलरी थी 50 रुपये, महीने के 1500 रुपये, और कटा के हाथ में आते थे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये मिलते थे, तो वो अपने पास नहीं आते थे, वो घर में ही जाते थे। तो उन पैसों से ये होता था कि मेरी स्कूल की फीस भरना, और अपने जो शौक होते हैं ना कि कपड़े अच्छे पहनने का शौक होता है, जूते, ये सारी सिचुएशन। फिर 12th पास किया मैंने, उसके बाद में पढ़ने में मैं इंटेलिजेंट था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटेलिजेंट तो नहीं, परंतु ये था कि अगर एक बार किसी चीज़ को मैंने सुन लिया तो वो अपने माइंड में, अपने हार्ड डिस्क में फिट हो जाती थी। तो पढ़ने का शौक था और पढ़ाने का भी शौक था, सही बताऊँ, पढ़ाने का भी शौक था। तो 12th के बाद में मैंने, एक हमारे मित्र थे, उनकी यहाँ मेरे घर के पास में स्कूल थी, वहाँ जान पहचान थी, तो वहाँ पर हिस्ट्री, सोशल साइंस और इनका एक टीचर था नहीं, तो अपन पढ़ाने चले गए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं 8th, 9th, 10th, 11th इन बड़ी क्लासों को पढ़ाता था। और आप यकीन मानेंगे कि 3 साल मैंने स्कूल में पढ़ा है, और तीनों साल मैंने 2 बोर्ड क्लासें थी, 3 एक्चुअली बोर्ड क्लासें थी, 8th, 10th और 12th, तीनों क्लासों में मैंने 100% रिजल्ट दिया। उदयपुर में हमारा एक यहाँ रोटरी क्लब से एक NGO है जो टीचरों को अच्छे उनके परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड वगैरह देता है। तो अवार्ड मेरे को मिला, तीनों साल रेगुलर मिला, ठीक है। 8th और 10th को मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस पढ़ाता था, और 11th-12th को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। तो अच्छा रहा वो, काफ़ी अच्छा रहा वो साल, तीनों साल काफ़ी अच्छे निकले, क्योंकि स्कूल में कोई ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 800 रुपये सैलरी थी, पर वो कहते हैं ना इज्जत वाली नौकरी थी। स्कूल में 700-800 बच्चे थे, सुबह सुबह बच्चे सारे चरण स्पर्श करके जाते, और थोड़ा स्पोर्ट में भी मैंने इंटरेस्ट था। मैं बॉक्सिंग में स्टेट खेला हुआ हूँ, और क्रिकेट में मैं स्टेट खेला हुआ हूँ स्कूल की तरफ से, और कुश्ती जो होती है अपने मिट्टी वाली जो कुश्ती, उस कुश्ती में भी मैं स्टेट खेला हुआ, इन तीनों में मैं स्टेट खेला हुआ था। और किस्मत ऐसी कि स्टेट से आगे जाने का मौका मिला 2 गेम्स में, मुक्केबाजी में और क्रिकेट में, पर घर की ऐसी परिस्थिति थी जिस कारण हम आगे बढ़ नहीं पाए। मुक्केबाजी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ओपन में क्लब की तरफ से खेलता था, हमारे उदयपुर में है भारत बॉक्सिंग क्लब करके एक क्लब है, उनकी तरफ से मैं खेलता था। तो स्टेट पे मुझे जाना था खेलने के लिए,
तो कोच सर थे हमारे, उनकी भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर एक्सीडेंटल में उनकी डेथ हो गई। रमेश जी पानेरी करके हमारे कोच थे, सुंदरवास के ही थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको स्टेट पे खेलने जाना है। और उस टाइम पे 2010 में 2005-6 में 5-6 की बात है, 2005 में, उसमें उनका बेटा 1200 रुपये भरना है आपको, उसमें आपको बॉक्सिंग किट मिलेगा, आने जाने का खर्चा वगैरह सारी चीजें थी। अब आप परिस्थिति देखिए कि उस समय घर में 1200 रुपये भी नहीं थे, उस समय घर में 1200 रुपये भी नहीं थे। तो फिर आगे अपन खेलने नहीं जा सके और वो सपना अधूरा ही रह गया। क्रिकेट में 12th में जब पढ़ता 2007 में डिस्ट्रिक्ट पे उदयपुर संभाग में सबसे पहला बंदा मैं ऐसा था जिसका स्टेट पे सिलेक्शन हुआ था क्रिकेट में। उस साल में क्रिकेट खेलने स्टेट पे जाना था, तो बस वही परिस्थिति आ गई कि खेलने के लिए भी आपको खुद का किट चाहिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट में स्कूल का किट होता है, तो उससे अपन खेल सकते हैं। विकेट कीपर, बैट्समैन, लेफ्ट हैंड से बैटिंग करता हूँ और कीपरिंग करता था मैं। तो स्कूल लेवल पर तो अपन ने किट से खेला, स्कूल के किट से अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ हमारे टोटल कुछ 11 मैच हुए थे लीग के, उसमें से 7 मैचों में मैन ऑफ द मैच चुना गया था। कभी अपन और फ्यूचर में कभी मैं आपको बताऊंगा, तो उनके बकायदा सर्टिफिकेट, मैं ट्रॉफी आपको दिखाऊंगा बकायदा सबूत सहित। और एनसीसी में भी काफ़ी अच्छा था मैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट भी 9 कैंप मैंने अटेंड किए थे। और एक होता 2007 में मैंने आरडीसी परेड के लिए सिलेक्शन हुआ। आरडीसी परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, वहाँ पर ऑल इंडिया से एनसीसी के जो अलग अलग कैंप लगते हैं उन कैंप के थ्रू कुछ बच्चों को चुना जाता है। तो उनमें से अपना सिलेक्शन भी हुआ था। पर उसी साल मेरे ब्रदर की शादी थी जनवरी में, 23 जनवरी को, अभी कल ही मेरे भैया की वेडिंग एनिवर्सरी गई है। तो शादी थी तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं नहीं आना चाहूँगा। फिर 2008 में कॉलेज की तरफ से मेरा आरडीसी के लिए सिलेक्शन हुआ। तो वही था कि भी आपको फिर आरडीसी के लिए अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये सितंबर अक्टूबर में कैंप लगते हैं, उसके बाद रेगुलर फिर कैंप लगते हैं 3 महीने के लिए। 26 जनवरी आरडीसी दिल्ली राजपथ पे वो जो परेड होती है उसके लिए सिलेक्शन हुआ था। तो फादर ने मना कर दिया कि बेटा कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या चीजें होती है। एक आम परिवार जो बच्चा होता है ना, एक मध्यम परिवार, अगर ऐसा होता है ना कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं या उसके फैमिली मेंबर होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है कि ये आगे कैसे बढ़ सकता है। सबको ये लगता है कि ये हमारे सामने बढ़ा हुआ है, इसमें ऐसा क्या टैलेंट है जो ये इतना आगे बढ़ जाएगा। तो सही लिटरली बताऊं, मेरे फादर को वो कहते हैं विश्वास ही नहीं हुआ कि यार बच्चा सिलेक्शन हो गया है, इतना करना है, नहीं जाने दिया। जब बॉक्सिंग में हुआ था तब भी यही सिचुएशन थी। फादर ने मेरा पहला वर्ड मेरे फादर का यही था कि अरे कहाँ अपन मोहम्मद अली बनने वाले हैं बेटा, क्या करना है स्टेट पे जाके। तो वो चीजें हो गई। अब क्या है कि सारी चीजें हो गई। स्कूल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 3 साल स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैंने 3 साल पढ़ाने के बाद में फिर मैंने कहा अब अपन कहीं और जॉब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 800 रुपये से स्टार्ट किया। 3 साल जॉब करने के बाद सैलरी पहुंची मेरी 2300 रुपये तक, जब तक साल 2011-12 आ चुका था। फिर मैंने हमारे उदयपुर में एक एनजीओ है नारायण सेवा संस्थान, वहाँ पर जॉब की। तो वहाँ पर सैलरी थी 5000 और उनका कुछ मार्केटिंग का काम था, ऑल इंडिया मार्केटिंग। उनके कुछ डोनेशन लाने का जो काम होता है, उस डोनेशन कलेक्ट करने के काम में मेरे को जॉब मिली। तो उस टाइम पे भी मतलब ये समझ लो मैं कुछ 6-7 महीने मैंने वहाँ जॉब की। तो 70% इंडिया में घूम गया, जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा और इधर साउथ में चेन्नई। ये ऐसी सिटियाँ थी जहाँ पर हम लोग जाते थे डोनेशन के लिए। तो 1-1 महीना वहाँ हम रुकते थे। संस्थान के हर बड़ी सिटी में नारायण सेवा संस्थान के कैंप या उनके बिल्डिंग्स या ऐसा कुछ बने हुए हैं। तो वहाँ पर हमारे रहने की फैसिलिटी होती, रहना फ्री था, खाना अपने पैसों से खाना था। 7 महीने जब वहाँ जॉब की, वहाँ पे सैलरी प्लस कुछ कमीशन बेस था, अच्छा
इनकम अच्छी हुई, पर वो परमानेंट जॉब नहीं था। वहां पे यूँ था कि आपको 3 या 4 महीने उस डिपार्टमेंट में रखते थे, फिर आपको डेस्क वाली जॉब दे देंगे। अब डेस्क वाली जॉब में 7,000 की जिम्मेदारियां भी आने लगी थी, और अपने सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने खर्चे काफी होने लग गए थे जिंदगी में। देखो यूं है कि जब से समझ आई तब से यही था कि नहीं, आम इंसान की तरह मानता हूँ। उदयपुर में टच स्क्रीन मोबाइल बहुत कम लोगों के पास थे, मतलब जो रिच पैसे वाले लोग हैं उनके पास तो ऑलरेडी होते ही है, पर एक मध्यम परिवार में बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो उस समय मेरे पास में भी विनकॉम कंपनी आती थी, उसका बड़ा सा मोबाइल था। ये देखिए, ये जो है ना अपने पास OnePlus, इतनी बड़ी स्क्रीन का था। तो उस समय अपने पास में हैंडसेट था, तो वही कहते हैं शौक बड़े थे, तो कमाई करने का भी शौक था। फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई, बैंक पीओ का एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गया। ट्रेनिंग की मैंने गाजियाबाद, दिल्ली के पास में गाजियाबाद है, वहां पर एक सुंदरदीप करके यूनिवर्सिटी है। गाजियाबाद से थोड़ा सा स्टार्टिंग में सैलरी 15-16 हजार रुपए थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते 22-23 हजार तक गई थी सैलरी। 18 महीने मैंने वहाँ जॉब की, और फिर मेरा मोबाइल पे बात करते हो बाइक पर से मेरा एक्सीडेंट हो गया 3 फरवरी 2015 में एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि वो कहते हैं लारी हाथ गाड़ी पर एक सेंटिंग्स के जो सरिये होते हैं, उन सरियों ठेले पर जाके टकरा गया था। तो उस कारण काफ़ी परेशानी हुई, 6 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा। फिर वो जॉब छूट गई मेरे किसी कारण से। फिर मैंने फर्स्ट मेरा ऑफिस स्टार्ट किया, फाइनेंस DSA जो लेते हैं कुछ बैंकों की फ्रेंचाइजी या DSA लेते हैं, DSA लेके काम स्टार्ट किया 1-2 बैंकों का। फर्स्ट ऑफिस किया, उसमें लॉस हुआ, 1-2 साल काम किया, लॉस हुआ। फिर थोड़े दिन वापस जॉब की, फिर थोड़े दिन बाद 1-1.5 साल बाद वापस मैंने नया ऑफिस स्टार्ट किया। उस ऑफिस को भी अच्छा चला, पर कहते हैं ना, फिर 2016 में वो जो नोटबंदी वाला हुआ, उसमें बैंकों ने सबने PL वगैरह करने बंद कर दिए। जो माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनियां थी, छोटी छोटी जो ग्रुप लोन वगैरह करती हैं, उनके कुछ DSA थे, तो उन कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया, तो धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद में मैंने फिर वापस स्टार्ट किया फाइनेंस का काम। कुछ समय बाद थर्ड ऑफिस जब स्टार्ट किया, थर्ड ऑफिस स्टार्ट करने के बाद में वो कहते हैं ना, हर एक गलती से इंसान सीखता है। तो हर एक मैंने गलती की, ठोकर खाई, उसे सीखा, फिर उससे गलती की। तो तीसरा ऑफिस मैंने स्टार्ट किया 2017 में वापस। उसके बाद कुछ समय तक मैंने फाइनेंस का काम किया। फिर एक ऐसा शख्स मेरी लाइफ में आया, उसने मुझे एजुकेशन सिस्टम पूरा सिखाया, ओपन यूनिवर्सिटी का काम सिखाया। धीरे धीरे करते 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 अपन फाइनेंस का बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर दिया और अपन एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरीके से घुस गए। 17 से 18, 19, 20 और 21, 3.5-4 साल हो गए। आप सबकी दुआ, माँ बाप का आशीर्वाद और मेरी मेहनत, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लगन थी, माँ बाप की दुआ थी, और देने का काम ऊपर वाले ने किया। उसने इतनी सफलता दी कि आज परम पिता के आशीर्वाद से सब चीजें हैं, गाड़ी घोड़े, 4 व्हीलर भी है, घर भी अच्छा खासा है, ऑफिस भी अच्छा मेंटेन करेगा, स्टाफ भी है, अपना खुद का कॉलेज भी है। तो सारी चीजें अपन ने व्यवस्थित तरीके से सेट की। लॉकडाउन में अपने कभी किसी के आगे न तो हाथ फैलाना पड़ा, और यूँ समझ लीजिए कि लॉकडाउन में अपन ने अपनी ओर से जो भी सेवा हो सकी लोगों की, जो भी सेवा हो सकी, हैसियत के हिसाब से जो भी कर सका, पूरे लॉकडाउन में मैंने उदयपुर पूरे क्षेत्र में लोगों को काफी हेल्प की। तो बस यही है। आज क्या संडे के लिए क्या कि कुछ ऐसी चीजें याद आ गई थी, तो उसके लिए मैंने कहा यार आज मेरे भाइयों से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज आपसे मैंने बात की, इस बारे में काफी अच्छा लगा, दिल थोड़ा हल्का हो गया। और बस यही है भाइयों, मिलते हैं फिर आपसे। तो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपका सहयोग भी मुझे चाहिएगा। तो आप सहयोग के रूप में सिर्फ इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाइयों। चलिए मिलते हैं। खमा गणी, मेरे मेवाड़ी चीतों को जय माता दी, और बाकी सब मेरे भाइयों को नमस्ते। चलिए मिलते हैं।